नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियां आप लोगों को मिलती रहें। पोस्टमार्टम अध्याय 12। कौन थी दुर्योधन की पत्नी? दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसका क्या हुआ था? आइए जानते हैं इसके बारे में। दुर्योधन की पत्नी एक बहुत ही सुंदर महिला थी। वह बहुत बुद्धिमान थी। कृष्ण उसके आराध्य थे। कृष्ण के बेटे से उसने अपनी बेटी की शादी की थी। महाभारत के मुख्य पात्र दुर्योधन के बारे में बहुत लिखा गया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उसकी पत्नी कौन थी जिसे वह बहुत प्यार करता था? उसका महाभारत के युद्ध में पति समेत कौरवों की मृत्यु के बाद क्या हुआ? अंचालिक कथाओं में कहा गया है कि जब दुर्योधन नहीं रहा तो भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया। कहा जाता है कि दुर्योधन से विवाह करने से पहले वह मनी मन अर्जुन को चाहती थी। हालांकि अर्जुन से विवाह में कोई पुख्ता साक्ष्य महाभारत या इनकी कथाओं में नहीं मिलते हैं। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। महाभारत में दुर्योधन की पत्नी का 3 बार जिक्र मिलता है। शांति पर्व में बताया गया है कि दुर्योधन ने कर्ण की मदद से राजा चित्रांगदा की बेटी भानुमति का स्वयंवर से अपहरण करके विवाह कर लिया था। बाद में स्त्री पर्व में भी दुर्योधन की सास गांधारी ने भानुमति का जिक्र किया है। भानुमति के एक बेटा और एक बेटी थी। शांति पर्व में ऋषि नारद दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में एक कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि किस तरह कर्ण की मदद से दुर्योधन ने कलिंग राजा चित्रांगद की बेटी का अपहरण करके शादी कर ली थी। भानुमति के बारे में बताते हैं कि वह जिंदगी कृष्ण की पूजा करती रही। बेशक उसके पति दुर्योधन ने कई बार कृष्ण को खरी खोटी सुनाई, अपमान भी किया, लेकिन भानुमति के लिए वह हमेशा आराध्य रहे। यहाँ तक कि पति के निधन के बाद भी वह उनकी भक्ति बनी रही। महाभारत में स्त्री पर्व में दुर्योधन की मां गांधारी कृष्ण से अपने पुत्र वधू का वर्णन इस प्रकार करती है। भानुमति के बेटे का नाम लक्ष्मण था, जो खुद महाभारत के युद्ध में मारा गया। बेटी का नाम लक्ष्मणा था। गांधारी कहती है कि हे कृष्ण, देखो ये दृश्य मेरे पुत्र की मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। दुर्योधन की प्रिय पत्नी महाबुद्धिमान कन्या है। वह देखो, वह कैसे अपने पति और बेटे के लिए विलाप कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि भानुमति ने पति दुर्योधन के सबसे बड़े दुश्मन पांडु पुत्र अर्जुन से विवाह क्यों कर लिया? भानुमति जितनी रूपवती थी उतनी ही चतुर थी। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तब भानुमति को पता था कि कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। अपने कुंबे को बचाने के लिए उसने ही श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपनी पुत्री लक्ष्मणा को भगाकर ले जाने की युक्ति सुझाई। एक अन्य कथा के अनुसार सांब जब लक्ष्मणा का अपहरण कर फरार हो गया तो भानुमति ने दुर्योधन को अपने अपहरण की याद दिलाई और सांब से लक्ष्मणा के विवाह में अहम भूमिका निभाई। भानुमति ने अपने कुंबे को बचाने के लिए हर वो असंगत कार्य किया, हर उस चीज को जोड़ा जिसका जुड़ना संभव नहीं था। इसलिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा संबंधित कहावत बनी। पुत्र की मृत्यु से लक्ष्मणा को गहरा झटका लगा था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के पुत्र की मृत्यु हुई थी। इसके बाद भी भानुमति को मालूम था कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन से विवाह कर लेना चाहिए।
भगवान कृष्ण ने इसमें खास भूमिका अदा की। उन्होंने अर्जुन और भानुमति का विवाह कराया। इसके पीछे एक कहानी और कही जाती है कि भानुमति शल्य की बेटी थी, जो नकुल और सहदेव के चाचा थे। वह पहले अर्जुन से ही शादी करना चाहती थीं। जब स्वयंवर हुआ तो अर्जुन उसमें आए ही नहीं थे। तब उन्होंने अपने पिता की इच्छा से दुर्योधन से शादी कर ली और उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन पति के निधन के बाद अर्जुन की 9वीं पत्नी बनना पसंद किया। इसकी वजह यह भी थी कि अब कोई लड़ाई नहीं हो और कुनबे में शांति बनी रहे। महाभारत में युद्ध के बाद की उत्तर कथा ज़्यादा नहीं मिलती, लिहाजा किसी बड़े ग्रंथ में अर्जुन और भानुमति के विवाह की कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ये बात एकदम तय है कि महाभारत युद्ध में भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु के बाद पांडवों ने भानुमति का सम्मान किया। वह अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थीं। उसने कौरव और पांडव परिवारों को एकजुट करने की कोशिश की। कुछ जानकारियाँ ये भी कहती हैं कि वह पति के निधन के बाद विधवा ही रही। कथाएं ये भी कहती हैं कि भानुमति ने अपने ससुराल में रहकर धृतराष्ट्र की सेवा की। धृतराष्ट्र के साथ गंगा नदी के किनारे रहकर तपस्या की। बाद में भानुमति ने गंगा में समाधि ले ली। एक तमिल लोक कथा है जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन के कहने पर कर्ण अक्सर भानुमति की देखभाल के लिए उसके पास आ जाया करता था। कर्ण और भानुमति ने पासा खेलना शुरू किया। धीरे धीरे कर्ण जीतने लगा। इसी बीच दुर्योधन लौटा, कमरे में प्रवेश किया। पति को अंदर आते देख भानुमति सम्मान से खड़ी हो गई। कर्ण को पता नहीं लगा। उसको लगा कि भानुमति इसलिए उठ गई है क्योंकि वह हारना नहीं चाहती। कर्ण ने भानुमति की साल पकड़कर खींचा तो साल के मोती बिखर गए। इससे भानुमति की स्थिति बहुत विचित्र हो गई। वह स्तंभ हो गई कि अब पति पता नहीं क्या सोचेगा और क्या करेगा। तब दुर्योधन ने समझदारी का परिचय देते हुए दोनों को अप्रिय स्थिति से बचा लिया। उसने पत्नी से कहा, क्या मुझे सिर्फ मोतियों को इकट्ठा करना चाहिए या क्या आप चाहेंगी कि मैं उन्हें ही परोऊं? दरअसल दुर्योधन को अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था। साबाजी सावंत के उपन्यास मृत्युंजय में, जो कर्ण के जीवन पर आधारित है, उसमें लिखा है कि भानुमति की एक दासी थी जिसका नाम सुप्रिया था, जो उसके बहुत करीब थी। जब दुर्योधन और कर्ण ने भानुमति का अपहरण किया तो सुप्रिया भी साथ चली आई। जब भानुमति ने दुर्योधन को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया तो सुपर्णा ने कर्ण को अपना पति चुना।